And yes, it is going to be a repeat of the 92 final between Pakistan and England at the MCG. आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे सेकंड सेमीफाइनल की, जिसमें इंग्लैंड ने 10 विकेटों से इंडिया को शिकस्त दी और उसके बाद अपनी जगह फाइनल में पक्की की। आज इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि एक एनालिसिस कर सकें कि इंडिया की टीम ने कहां पे क्या गलती की और इंग्लैंड की टीम ने कहां पर उन गलतियों पर कैपिटलाइज किया। मेरे साथ मौजूद हैं हर दफ़ा की तरह हमारे इन हाउस एनालिस्ट, और 92 में भी यही हुआ था कि सबसे बड़े एडवोकेट रेहान उल हक। रेहान, क्या हाल है आपका? एक्चुअली 1992 में यही हुआ था का पहली दफ़ा हैशटैग मैंने नहीं, एक और बंदा ने यूज़ किया, सेकंड दफ़ा मैंने यूज़ किया था। नहीं, लेकिन चेक कर रहा था चेक कर रहा था तो या हाँ, तो लेकिन उसके अलावा भी ये है कि हमारे इस प्रोग्राम में भी बार बार 92 के साथ कंपैरिजंस भी रेहान उल हक ही करते रहे। इससे पहले कि हम आगे चले, स्कोर कार्ड आपको दिखाते हैं, बिकॉज दिस इज अ फिनोमिनल स्कोर कार्ड फॉर एनी cricket fan. This was for any cricket fan, including Indian cricket fans. I mean, it is a phenomenal one for them as well. Let's just say, probably उस सेंस में नहीं, इंडिया ने पहले बैटिंग की और इंडिया ने 186 for 6 किया, जिसके अंदर शुरू में विराट कोहली और रोहित शर्मा स्ट्रगल्ड उस वक्त उस फेज में स्कोर करने के लिए, लेकिन फिर जब एक दफ़ा हार्दिक पांड्या और विराट कोहली आए तो दे एक्सेलरेटेड द स्कोर टू सच एन एक्सटेंट कि एंड पर मोमेंटम इट सीम्ड वॉज विद इंडिया, जिसके बाद 168 for 6 उन्होंने स्कोर किया, जबकि इंग्लैंड के लिए स्टैंड आउट बॉलिंग परफॉर्मेंस हैड टू बी आदिल रशीद, जो उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए और 1 विकेट ली। जब इंग्लैंड ने चेस करना शुरू किया तो उस वक्त यही कहा जा रहा था कि मे बी दिस इज़ अ गुड इनफ स्कोर, दिस इज पार फॉर द कोर्स, लेकिन देन वी सॉ an unbelievable chase by Alex Hales and Josh Butler, जिसके बाद इंग्लैंड won by 10 wickets। और शुरुआत करते हैं रेहान with our Zameen.com player of the day, which is none other than Alex Hales। ये Alex Hales जी इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी बहुत ज़्यादा नुमाइंदगी कर चुके हुए हैं। He has been a standout performer for them। क्या कल इन्हें रेहान रिटेन करेंगे ये हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन रेहान दिस इनिंग्स इन इट सेल्फ, और ये खाली वाहिद इनिंग्स ये नहीं है, एलेक्स हेल्स की पहले भी इस वर्ल्ड कप के अंदर 1 या 2 अच्छी स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस रही हैं। Absolutely, and it's a little surprising. For the longest time Alex Hales wasn't part of this team, and we all know the reasons behind that. But he's right now, not just right now, in the last about 4 to 5 years, he is probably the best T20 franchise opener in world cricket, and has done it all over the world. He's played the Big Bash, has done it there, has played the PSL, has done it there, has done it in England, and because he has experience of playing in all these different conditions, so wherever he goes he succeeds, because it's not like India's team doesn't play outside India, outside the IPL, so that's a problem for them, and that's why जब भी हम अक्सर बात करते हैं, जब से IPL आई है तब से इंडिया कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता T20 का। उसकी एक बहुत मेजर रीज़न ये भी है कि जितने भी वर्ल्ड कप्स होते हैं वो हर वर्ल्ड कप तो नहीं इंडिया में हो सकता, दे आर यूज टू प्लेइंग इन इंडिया। और जब भी IPL शिफ्ट हुई है, एक दफ़ा साउथ अफ्रीका गई थी, 2 दफ़ा UAE जा चुकी हुई है, पर डिफरेंट कंडीशंस के लिए उनके प्लेयर्स नहीं खेले हुए, ना ही वो अब उनके पास अगेन, बिकॉज देर आर सो मेनी इंटरनेशनल प्लेयर्स इन IPL, एक टीम खिला तो एंड में 4 ही सकती है, तो आपको लगता है कि यार शायद इनके पास वो एक्सपीरियंस हो, बट द प्रॉब्लम इज़ क्योंकि आपने बाकी जगह पे उनको जाने की नहीं जा दी, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स वो जब इंटरनेशनल उसके अंदर जाते हैं तो सिचुएशनल अवेयरनेस अगेंस्ट अ सर्टन टाइप ऑफ प्लेयर on those pitches I think is lacking still, because India की अगर आप बैटिंग अप्रोच की बात करें, I know everyone said 168 including myself, I thought 168 is a good total, but under 180 against an England team जिनके ओपनर बेसिकली पावर प्ले में मैच ख़त्म कर सकते हैं अगर वो चल गए, तो दैट्स जस्ट क्रिमिनल कि आपने अपनी पूरी रिसोर्सेज यूज़ नहीं की। ऋषभ पंत ने आई थिंक कितनी को 4 बॉलें खेली हैं, 3 या 4। टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक जो गलतियाँ इंडिया से हुई उस पर तो मैं बात ज़रूर करूँगा, लेकिन एलेक्स हेल्स पर सिर्फ एक कंक्लूडिंग रिमार्क वो ये है कि जिस तरह आपने कहा कि एलेक्स हेल्स हो गए, रायली रूसो हो गए, इवन डेविड वीसा हो गए, ये वो पोस्टर चाइल्ड हैं जो आपको ये बताते हैं कि अगर आपके खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा लीग्स खेल रहे हों, दुनिया भर में खेल रहे हों, तो उनकी जो अडेप्टेबिलिटी होती है, जो उनकी वो होती, आई मीन इट हेल्प्स नेशनल टीम इन द लॉन्ग रन। उनके आप बॉलिंग अटैक देख लें इंग्लैंड का, जॉर्डन कम्स इन फॉर एन इंजर्ड वुड, ही हैज़ द वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस इन T20 इंटरनेशनल एज वेल, प्लस ही हैज़ अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग लीग क्रिकेट एज वेल। ही इज़ प्लेड, वो बिग बैश भी खेले हुए हैं तो उनको ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस का भी पता है। उनका कोई आप मिडिल ऑर्डर में प्लेयर उठाकर देख लें, समवन लाइक मोइन अली हैज़ इवन प्लेड इन द बांग्लादेश प्रीमियर लीग, ठीक है,
and a lot of their guys have. Harry Brook has a horrible record in Australia, but he also has played in the Big Bash. Phil Salt को आज वो टीम में लेके आए थे, उनकी बारी नहीं है, Phil Salt Big Bash खेले हुए हैं. तो उनकी पूरी टीम ऐसी है कि आप किसी भी मुल्क में वर्ल्ड कप करा लें, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे तो ये को 20-30 T20 खेल चुके हुए हैं. और उनके लिए जिस तरह वो पाकिस्तान जब आए थे, जो सीरीज जीते हैं पाकिस्तान में, तो आपको जेन्युइनली एट टाइम्स यू थॉट कि दिस लुक्स लाइक दे आर द होम टीम. एंड ये उनको बहुत 2015 के 2015 से पहले ये लोग एनओसीज नहीं देते थे लीग्स की. 2015 के वर्ल्ड कप के ऑनवर्ड जो 11 से 15 प्लेयर्स टीम के साथ ट्रैवल कर रहे होते थे वाइट बॉल के, उनको एनओसी नहीं मिलती थी ऑब्वियसली. उसके अलावा उनके जितने भी ए टीम के प्लेयर्स, फ्रिंज प्लेयर्स, उन सबको उन्होंने एनओसीज अलाउ किए टू प्ले एवरीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड जिसकी वजह से जो हम बात करते हैं यार इनके रिसोर्सेज क्यों हैं, इनके पास ऐसा प्लेयर क्यों आ रहा है, वो रातों रात ऐसे प्लेयर नहीं आए. वो दे अलाउड देम टू प्ले इन डिफरेंट लीग्स. और होता क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान आते हैं ना, अगर एक इंग्लिश प्लेयर ने पाकिस्तान आना है, it's unlikely an English bowler will get picked here. It is more likely an English batter will get picked here. So you saw David Malan, you saw Ben Duckett, Alex Hales, ठीक है, Phil Salt, James Vince, all of them played in the PSL. तो उनको बारी का टाइम ज़्यादा मिला, ठीक है. But then you will go to other leagues जहाँ पे इंग्लैंड के बैटर्स पिक नहीं हो रहे. फॉर एग्जाम्पल IPL, इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बैटर्स उतने ज़्यादा नहीं पिक हो रहे, जैसे बटलर एंड बेयरस्टो, पर उनके मिडल ऑर्डर पिक हो रहा है, मोइन अली पिक हो रहे हैं वहाँ पे, या उनके फास्ट बॉलर सैम करन जैसे वहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं. सो उन्होंने अपने प्लेयर्स को इस तरह एक्सपीरियंस दिया, which I feel is India helps them come up with a good bouquet of a team. क्योंकि आपके पास हर कंडीशन के लिए already set talented group of individuals है who have the experience and the skills to execute those plans on these different venues. अच्छा, एलेक्स हेल्स ने भी अपनी जो पोस्ट मैच इंटरव्यू था उसमें he acknowledged his time spent इन ऑस्ट्रेलिया और उसे उन्होंने क्रेडिट किया था. ज़रा जल्दी से चलते हैं, थोड़ा सा मैच की तरफ चलते हैं. इससे पहले कि मैं और चीज़ों पे पढ़ूं, दो चीज़ें बहुत कैटेगोरिकल, जो कैटेगोरिक मिस्टेक्स मेरे दिमाग में हुई एज़ फार एज़ द इंडियन प्लानिंग वाज कंसर्न. एक तो पहली बात यह कि जब आप इंग्लैंड के बैटर्स देखते हैं, हम कई दफ़ा जब वो डेटा और एनालिसिस और मैचअप देखने की कोशिश करते हैं, इनके मेजॉरिटी प्लेयर्स के तकरीबन हर एक के खिलाफ ही इस तरह के नंबर्स होते हैं कि आप कहते हैं यार इसे कहाँ पर पकड़ा जाए, क्या किया जाए. जो एक स्टैंड आउट फीचर होता है वो तब भी होता है कि इनके अभी भी ये जो बैटिंग टीम है इसके अंदर 2 से 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो रिस्ट स्पिन पे फंसते हैं. आपने एक तो वो देखा कि रिस्ट स्पिनर चले पहले दिन से ही इन्होंने नहीं खिलाया इस वर्ल्ड कप में, तो एक तो दैट वाज वन कंसर्न, राइट. दैट वाज वन थिंग वेयर आई थिंक दे गॉट देयर प्लानिंग और द सिलेक्शन रॉन्ग. दूसरी जो चीज़ थी जहाँ पे मुझे लगा, ये लगा कि आप ऋषभ पंत को खिलाते हैं इस मैच में टू गिव यू दैट लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन इन द मिडल, और फिर आप देखते हैं कि दोनों एंड से एक साइड से आदिल रशीद बॉलिंग करा रहे हैं, लियम लिविंगस्टन करा रहे हैं, एंड देन यू डोंट सेंड ऋषभ पंत इन टू प्ले देम टू डिसरप्ट देम. मैं इसमें ये भी बताता चलूँ कि लिविंगस्टन वो खास बॉलर हैं जो अगर लेफ्ट हैंडेड देखते तो शायद ऑफ स्पिन करा रहे होते उस वक्त. लेकिन अगर आपने ये सिलेक्शन की है और ये टैक्टिक आपके पास अवेलेबल है, देन नॉट यूटिलाइजिंग दैट is criminal. It is criminal. It is baffling to me कि आपको याद है जब हम इसी शो के ऊपर एशिया कप का प्रीव्यू कर रहे थे तो उस पर मैंने कहा था इंडिया ने 2021 वर्ल्ड कप ऑनवर्ड्स अपनी पावर प्ले की स्ट्रैटेजी कम्प्लीटली चेंज की एंड दे वांट टू अटैक इन द पावर प्ले. दे गो टू द एशिया कप, दे प्ले लाइक ओल्ड इंडिया. दे कम टू द वर्ल्ड कप, अ मेजर टूर्नामेंट. इससे पहले बाय द वे साउथ अफ्रीका के साथ इनकी एक सीरीज़ हुई जिसमें इन्होंने को 200 स्कोर मारा बायलैटरल सीरीज़ के अंदर. पिचेस में आई नो बहुत डिफरेंस है, मैं ये नहीं कह रहा पिच सेम है, पर रिलेटिवली भी किसी भी वर्ल्ड कप मैच में पिचेस मुश्किल थी. चलें आप 40 ना करते, ठीक है, आप 50 ना करते, कम से कम 40-45 तो करते ना पावर प्लेस के अंदर. पर इंडिया ने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप नहीं किया. आज भी 38 आई थिंक उन्होंने किया, 38 for 1, एंड इट्स नॉट लाइक 38 for 4 हो गया था, इट वॉज 38 for 1. देन एवरीवन टॉक्स अबाउट हाउ ग्रेट विराट कोहली हैज़ बीन इन दिस वर्ल्ड कप, एंड आई एग्री ही इज़ बीन ग्रेट, बट विराट कोहली वुड बी ग्रेट अगर उसके साथ सूर्या कुमार यादव की लंबी इनिंग्स चल पड़े और सूर्या कुमार यादव वो रन रेट आपको कवर करता दे. द आइडिया ऑफ टेकिंग द गेम डीप व्हेन यू आर नॉट चेसिंग एंड व्हेन यू आर सेटिंग अ टोटल इज गोइंग टू गेट यू इन ट्रबल मोर टाइम्स देन नॉट. एंड बिकॉज आपको पता ही नहीं मैं चेस क्या कर रहा हूँ, तो आप किसके लिए लंबा खेल रहे हो, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इट. इफ़ यू हैव अ थिंक के यार पावर स्कोर यहाँ पे 170 है, तो इन द सेकंड इनिंग समवन एल्स विल कम अप, हेल्स और बटलर जैसे प्लेयर हो तो वो तो 6 ओवरों में 170 विल स्टार्ट लुकिंग लाइक अंडर 100 व्हिच इट डिड लुक लाइक दैट. अच्छा, सो दिस इज द ये पावर स्कोर की आपने बात की ना, ये खैर आई बिलीव मैच में भी कमेंटेटर्स ने भी इसका जिक्र किया था, लेकिन जब हम मुल्तान की भी कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड
useless but one of the most insignificant metrics that we get. और इस पे ये हमारी भी कोचिंग स्टाफ में बड़ी लंबी कॉन्वर्सेशन होती है. The metric is the par score on this ground. क्योंकि उसमें चक्कर ये होता है कि जिस तरह मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि जब तक 3 से 4 गेंदे पिच पे ना पड़े, 1 से 2 ओवर पिच पे ना चले, तो आपको नहीं पता चलता कि कंडीशन कैसे खेली जाएगी. तो अगर आप पार स्कोर को दिमाग में रख के अपने टारगेट सेट करेंगे तो देयर कुड ऑलवेज बी अ सिचुएशन लाइक इट वाज टुडे. आई मीन दे गॉट दैट स्कोर विद 4 overs टू स्पेयर. And also they got to that score thanks to an absolutely unbelievable innings from Hardik Pandya. उससे पहले तो आपको लग रहा था कि यार ये इंडिया गॉट टू दैट स्कोर. इंडिया के 4 या 5 आउट होंगे, 130 140 करेंगे. वो तो पांड्या बहुत, यानी ऊपर से देयर वाज नो इंटेंट. एंड दैट इज व्हाई थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप आई हैव सेड कि मोर देन कोहली, मोर देन शर्मा, मोर देन केएल राहुल, उनका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर सूर्या कुमार यादव है. जिस दिन वो नहीं चलेगा उनका पार स्कोर बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज करेगा. बिकॉज all 3 of them suddenly from going to talk like they सरप्राइजिंग चीज़ मुझे लगती है कि पूरा साल 2021 वर्ल्ड कप के बाद से लेके 2022 T20 वर्ल्ड कप तक all of India's press conferences, everything that Rohit Sharma has talked about has been intent at the top. And change of approach. And you have played 2 major tournaments in that period, the Asia Cup and the World T20, and you had the same approach as old India. Where does Rohit Sharma go from here? I think it's difficult because sometimes people read too much into captaincy and all. Or Rohit Sharma is a very expressive captain, and ये सिर्फ वो इंडिया के लिए नहीं, मुंबई इंडियंस के लिए भी, जो कि आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम उसकी कैप्टनसी में है, उसके अंडर भी इज़ वेरी एक्सप्रेसिव. बट आई नेवर थिंक इट इज़ अ ग्रेट आइडिया टू गो टू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस और अ पोस्ट मैच इंटरव्यू एंड से कि इट इज़ अबाउट प्रेशर. We know we've lost a lot of knockout matches, and it comes down to individuals. As a captain, I don't think you should ever say that. नहीं, but वो तो चला उन्होंने कह दिया ना, but उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं. आपको ही पता है, ड्रेसिंग रूम में उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं. नो मैटर व्हाट हैपन्स, वो आप इंस्टेड उनका प्रेशर खत्म कर रहे हो, आप और प्रेशर डाल रहे हो, विच इज़ बेसिकली लोग अक्सर बात करते हैं साउथ अफ्रीका के ऊपर कि साउथ अफ्रीका की अगली जनरेशन आती है वो भी वही हरकत करती है. बिकॉज व्हेन यू आर टोल्ड द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन कि यार ये होता है, तो आपके ज़हन में होता है यार पिछली दफ़ा ये हुआ था. इट प्लेज आर एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि इंडियाज बैटिंग वाज फेड लाइक दे वर प्लेइंग विद अ हैंड ब्रेक बिकॉज दे वर वरिड. बट दे हैव बीन प्लेइंग विद अ हैंड ब्रेक फॉर, आई मीन, आप मुझे पता है बार बार अप्रोच चेंज की बात कर रहे हैं, बट in this World Cup, not okay, take out the Asia Cup, take out the World Cup, see all their T20 cricket that they've played against any team. I'm not talking, I know a lot of people say KL Rahul, Minnow Basher and everything. Take these 2 tournaments out over the last 1 year, see how they played against other teams, and see that this is not how they play. That is why when they come to a World Cup, तो वो जितना मर्जी कह लें जी प्रेशर नहीं होता, वो वर्ल्ड कप पे प्रेशर है और वो आपको नज़र आता है. I know they won 4 matches in the group stage. They won 1 match against Pakistan, which they could have lost. It took 2 of the best shots of this World Cup for them to win that match. ठीक है. They lost to South Africa, the 2 big teams in their group. Bangladesh में Litan Das almost took the game away from them. So it is not like they won 4 clinical matches in this World Cup. And throughout the tournament, even उन्होंने जो एक I think they set a total of around 170-180, जिसमें उनके again कोई आउट नहीं इतने ज़्यादा हुए थे, लेकिन वो बहुत स्लो खेले, उन्होंने 170-180 किया. इन T20 क्रिकेट अगर ये वाली तनकीद अमूमन बाय द वे पाकिस्तान के लिए करते हैं. और दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं कि जो आपके रिसोर्सेज होते हैं T20 क्रिकेट में, ठीक है, आप बैटिंग एवरेजेस से यूजलेस दुनिया में कोई भी स्टार्ट नहीं है रिहान. वक्त हो रहा है ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे. एंड आई वांट टू कॉन्वर्सेशन कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर टीम इंडिया. और मैं थोड़ी सी इंग्लैंड के बारे में भी बात ज़रूर करूंगा. पहले हम इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, ख़ास तौर पर इंडिया की अप्रोच के बारे में बात कर रहे थे. रिहान, मेरा सवाल उधर का उधर ही रह गया. व्हाट्स नेक्स्ट फॉर रोहित शर्मा? अच्छा, ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ? एक तो पहली बात ये है कि ये क्लिक बेट मिलेगा मुझे, नंबर 1. नंबर 2 ये है कि इसके अंदर जो एक सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वर्ल्ड कप अभी स्टार्ट ही हो रहा था. पहला मैच हुआ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसमें भी आपने देखा, आई थिंक बाद में भी डिमीनियर. एंड आई थिंक एवर सिंस द IPL, जहाँ पर गुजरात वन देयर इनॉग्रल टाइटल, पीपल हैव बीन सॉर्ट ऑफ लाइक पांड्या के लिए पुश हो रहा है. बड़ा जेन्युइन
आप देख, यू कैन क्लियरली सेंस कि पांड्या के लिए पुश हो रहा है, ही इज़ द नेक्स्ट कैप्टन, ही इज़ द नेक्स्ट कैप्टन। डोंट गेट मी रॉन्ग, शादाब बेचारे, सॉरी शादाब कह रहा हूँ, बाबर बेचारे के वक्त भी जब कप्तानी के रिजल्ट ख़राब जा रहे थे तो शादाब और रिजवान के नाम सामने आने शुरू हुए थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो जब ये टूर्नामेंट से पहले ये काम जब स्टार्ट हो रहा होता है ना, तो दिस ऑटोमेटिकली पुट्स यू अंडर अ फर्दर माइक्रोस्कोप। फिर उसके अलावा सिचुएशन ये है कि पांड्या की देयर विल बी अ जेन्युइन पुश नाउ आफ्टर दिस, बिकॉज एशिया कप, वर्ल्ड कप, 2 back-to-back failures overall in tournaments is going to be. बट देखिए, मैं हमेशा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सिंपल रहा है, नॉकआउट मैचेस में यू कैन हैव एन ऑफ डे एंड यू कैन लूज अ मैच, अ सर्टेन मोमेंट डजंट गो योर वे, यू लूज अ मैच, बट व्हेन यू लूज बाय 10 विकेट्स विद द अदर टीम हैविंग 4 overs टू स्पेयर, तो यू हैव टू लुक इन एंड से कि गलती कहाँ पर हुई एक मैच में इज़ नॉट अ सोल्यूशन, गलती कहाँ पे हुई ओवर अ लॉन्ग रन इज़ अ सोल्यूशन। इंडिया कैप्टन चेंज करता है, विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को लाता है, दे कीप टॉकिंग अबाउट, अगेन वी कीप सर्कलिंग बैक टू द सेम कॉन्वर्सेशन, दे कीप टॉकिंग अबाउट इंटेंट। समटाइम्स पाकिस्तान की टीम के ऊपर जो डिस्कशन होती है और इंडिया की टीम के ऊपर डिस्कशन होती है वो काफ़ी सिमिलर होती है, एंड समटाइम्स इट इज़ सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग एज अ क्रिकेट वॉचर कि जितनी फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट वो लोग खेलते हैं, अगेन क्यों इंडिया में खेलते हैं, उनको चाहिए अपने प्लेयर्स को बाहर भी थोड़ा एक्सपीरियंस दें, लेकिन जितनी फ्रेंचाइज क्रिकेट वो अपने मुल्क में खेलते हैं, उसके बावजूद व्हेन दे कम टू इंटरनेशनल T20 क्रिकेट, ऑल ऑफ दैट एक्सपेरिमेंटेशन गोज आउट ऑफ द विंडो, दे रिवर्ट टू क्लासिकल स्टाइल ऑफ प्ले। इंडिया में जो नैरेटिव है, आई वॉज ऑन वन ऑफ देयर शोज अबाउट अ कपल ऑफ ईयर्स अगो, एंड उसमें उसके ऊपर था कि ये ऋषभ पंत ने बहुत स्कोर किया था नया उस टाइम, तो उनका नैरेटिव ये था कि जितना मर्जी स्कोर कर ले, प्लेयर तो नहीं है कि गिर जाता छक्का मारते हुए, ठीक है। और फिर आप सूर्या कुमार यादव अभी स्कोर कर रहा है, तो किसी ने इतना नहीं नुक्स निकाले, लेकिन इससे पहले उस पर भी बहुत तनकीद होती थी कि ये सिर्फ छोटी टीमों को मारता है या ये कोई इतना खास प्लेयर नहीं है। एंड अभी भी आई थिंक देयर वर सम थ्रेड्स ऑन अब हाउ सूर्या कुमार इजंट दैट प्लेयर। उनका सेम हमारे वाला मसला इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग प्लेयर्स है कि उनकी जेन में एक सर्टन आर्कीटाइप ऑफ अ क्रिकेटर है, और वो आर्कीटाइप ऑफ अ क्रिकेटर है कि तीनों फॉर्मेट खेल ले। वेयर एज यू लुक एट अ टीम लाइक इंग्लैंड, जिधर एलेक्स हेल्स ने आई थिंक लास्ट टाइम कोई वनडे खेले हुए 5 साल हो गए हैं उनको, ठीक है, या एंड ही कम्स इनटू दिस वर्ल्ड कप एज अ, सो फार आई थिंक आप जितने भी ओपनर देख लें, हेल्स हैज बीन द बेस्ट ओपनर इन दिस वर्ल्ड कप। एंड आप अगर कहें कि जी नई बॉल स्विंग होती है ये वो, इस पर तो आपको प्रॉपर टेक्निक चाहिए, तो एक बंदा है जो कहता है कि मैंने तो अपनी टेक्निक कम्प्लीटली T20 के लिए चेंज की, तो I mean the results are there for you. So it's surprising for a country that focuses so much on their premium brand T20 tournament, domestic IPL. When they come to international, they want an archetype of a player who can bat in all 3 formats, which doesn't make sense. Then they keep going back to orthodox spin, whereas the need these days is कि आपके पास एक रिस्ट स्पिनर हो, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर भी हो, तो वो मिचेल सैंटनर टाइप अजीब स्पिनर हो के जो कि बस बॉल ऊपर फेंक देता है, ठीक है, यानी कि ही इज़ नॉट कन्वेंशनल, ठीक है। आई मीन यू सॉ द स्टैट राइट, अगर वो 80 kph से कम पे बॉल करा रहा है तो ही गोज एट अंडर 5 runs per over, एंड सैंटनर इज दैट बिकॉज ही इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू विल कॉल अ प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर, and they keep going back to conventional things in international T20 cricket and it won't work. ठीक है, it can't work like that. और जब भी उनके लिए काम किया तो अनकन्वेंशनल चीज़ें काम की, जसप्रीत बुमराह हो गए, अर्शदीप out of, you know, not out of nowhere, he had a great 3 seasons, a great 3 IPL season, and then he comes in, is your basically standout performer as a bowler in this tournament. But whenever they've gone back to being conventional, in this format it doesn't work. In Test and ODI yes, but in this format that doesn't work. और अब इंग्लैंड का मैच होगा अगेंस्ट पाकिस्तान. It will be an interesting one. It will be an exciting one. Obviously it's a World Cup final. उसके हम कोशिश यही करेंगे कि आने वाले दिनों में आपको एक डिटेल्ड उसका बिल्डअप और एक एनालिसिस ज़रूर दें, क्योंकि कोशिश होगी कि मैचअप्स के साथ हो और जो हमने इस मैच से लेसन सीखे हैं उन पे भी हम ज़रूर हाईलाइट करेंगे. एक सवाल मेरा आपसे है, आप तो तब कोई 16-17 ईयर्स ओल्ड होंगे. I think 20, हाँ, you were 20 years old at the time. सही जा रहे हैं यार, 8 साल का था मैं, क्या कर रहे हो. हाँ, 20 years old at the time. तो 92 का वर्ल्ड कप का फाइनल किस का हुआ था? पाकिस्तान और इंग्लैंड का. सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने किसको हराया था? पाकिस्तान ही न्यूजीलैंड को हराया था. पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट था कि चेसिंग था? पाकिस्तान चेसिंग था. अच्छा,
और नहीं मेरा 87 में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हारा था, ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे पाकिस्तान फेवरेट था, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गया था, बहुत ज्यादा पैरेलल्स है। आप 15 साल के होंगे ना। सही बात है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिमिलैरिटीज बहुत हैं, लेकिन जो इस वक्त एक और बात है रेहान, जो मुझे थोड़ी सी मतलब हम लोग कैटेगोरिकली बात कर रहे थे, आई थिंक डीप डाउन ऑल ऑफ अस फेल्ट कि इंडिया अगर पाकिस्तान के लिए फाइनल में आता है तो दैट इज़ अ टीम विच वुड बी परफेक्ट फॉर पाकिस्तान टू टेक ऑन। मैं अगेन टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम एनीथिंग, मैं हमेशा कहता हूँ फाइनल तो यू हैव टू प्ले अगेंस्ट द बेस्ट टीम टू विन, राइट? यू प्ले अगेंस्ट द टीम, लेकिन honest question, I would have preferred and India. Please don't be politically I'm correct. telling you, I would have preferred India. How many PSL finals has Multan Sultan reached? Two, right? In both of them, deep down you would have had a preference. Deep down I would have had a preference. अब वो politically कहे हाँ हम तो किसी को भी हरा लेते, वो वाली मुझे कहानी ना सुनाना, और टीम का नाम लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो मैं पहले बताता हूँ, PSL 6 डिफरेंट था। हाँ। जिन सर्कमस्टांसेस से हम आए हुए थे ना, इवन प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना भी हमारे लिए वो हाँ, I get that. वो वाला सीन तो बिल्कुल ऐसे था। I get that. इस दफा in this scenario, I think yeah, the one team that we didn't want to play was Lahore. Yeah. मतलब I'll be honest with you, मतलब with their, because we knew के पूरे उसमें जो एक बॉलिंग है जिसमें कहीं पे फंस सकते हैं, और डेविड वीज़ा के नाइटमेयर्स वगैरह जो है वो मेरे तो समीन भाई शारजा से चल रहे हैं। समीन भाई अगर आप ये शो सुन रहे हैं, नहीं तो हम आपको काट के क्लिप भेज देते हैं। इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के मैच से पहले आपको फोन करके कहा था कि मैं चाहता हूँ हमारा आपसे फाइनल हो। ये चालाकी कर रही है। और आज उन्होंने शो पे देखे क्या बोला। नहीं बट तीसरा बात है, लाहौर इज जस्ट अ बेटर टीम। अच्छा चलते हैं। अच्छा थोड़ी सी मैं इधर कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाह रहा हूँ कि द लेसन्स टू बी लर्नड, हमने रिसेंटली हमारे पास एक वो 7 T20s का भी एक सैम्पल साइज है, जिसके अंदर मैं ज़्यादा इंग्लैंड के बैटर्स पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि सवाए हेल्स के और मोइन अली के बाकी तो मोर और लेस आई थिंक, आई मीन हैरी ब्रोक वाज आल्सो वन ऑफ देम, बट इन 3 के अलावा तो आई मीन जॉस बटलर डिडंट प्ले दैट, पर सॉल्ट भी खेले थे वो, फिल सॉल्ट भी खेले थे। तो आई मीन इन सब ने पाकिस्तान की बॉलिंग फेस की हुई है। PSL का ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि इनका एक्सपीरियंस है। जो मेरे लिए कुछ 1-2 पॉजिटिव्स थे उन 7 मैचेस में, आई नो आखिरी 2 मैचेस बड़े उस रहा थे, द वे पाकिस्तान हैंडल्ड आदिल रशीद इन पाकिस्तान एटलीस्ट वाज वेरी इंकरेजिंग। 100%. I think they played. Our biggest concern was how would they play spin. But problem ये है कि जिस वेन्यू के ऊपर ये मैच हो रहा है उस पे आदिल रशीद इज अ वेरी डिफिकल्ट बॉलर। उसकी शादाब उधर से आदिल रशीद एंड लियम लिविंगस्टन, उसकी वजह ये है कि दे माइट नॉट टेक विकेट्स, नॉट शादाब, लिविंगस्टन एंड आदिल माइट नॉट टेक विकेट्स, बट उनको उस ग्राउंड के ऊपर स्क्वायर पे छक्का मारना इज गोइंग टू टेक समथिंग रियली रियली स्पेशल। सो योर बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन टू प्ले देम इज पिक अप दोस टूज। तो द मोर टूज यू पिक द बेटर इट विल बी। डॉट बॉल तो आपकी रफली सेम ही रहेंगी, तो जो 1 है उसको 2 में कन्वर्ट करोगे तो आपका ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा स्कोरिंग रेट। ठीक है रेहान, बारिश की भी बड़ी प्रेडिक्शन है। देखिए बारिश अगर 2 दिन होती है तो पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियंस है, ठीक है, इंग्लैंड भी वर्ल्ड चैंपियंस है, ठीक है, लेकिन हम तो हैं ना, हम तो वर्ल्ड चैंपियन हैं। और अगर पाकिस्तान जीतता है फिर भी पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन है, अगर पाकिस्तान हार जाता है तो फिर हम वर्ल्ड चैंपियन नहीं है। नहीं आप उससे भी कुछ, फिर हम दिलों के चैंपियंस हैं जो हमेशा। अच्छा मैं एक और वो अक्सर मुझे कहते हैं ना कि अनडिजर्विंग पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारने के बाद जो है फाइनल में पहुंच गया, वो आयरलैंड से हारने के बाद फाइनल में पहुंचे हैं, वो भी आयरलैंड से हारे थे। तो एट द एंड ऑफ द डे द 2 बेस्ट टीम्स ऑफ द टूर्नामेंट आर प्लेइंग द फाइनल। द 2 बेस्ट टीम्स ऑफ द टूर्नामेंट आर प्लेइंग द फाइनल्स। ट्वीट्स को शो का हिस्सा बनाते हैं ताकि फिर आई मीन एक दो हमें मेन ट्वीट्स आए हुए हैं, उन पर ही बात करते हैं। इस दफ़ा आई थिंक ज़रा थोड़ा सा एक्साइटमेंट ज़्यादा थी, प्रॉब्ली आने वाले दिनों में वी विल बी डूइंग मोर इंटरैक्टिव सेशंस। सबसे पहले ट्वीट को अगर हम सामने स्क्रीन पर रखें तो ये ट्वीट है हमारे एक फ़ैन का जिसका नाम है शाहनवाज धानी। वो कह रहे हैं हैदर भाई उम्मीद है मेरा ये सवाल स्पोर्ट्स लाउंज में कंसिडर किया जाएगा। ये किसी फ़ैन ने कमेंट किया है, कितनी सच्चाई है इसमें? और अगर आप ये नीचे देखें तो ये अली साहब ने एक उन्हें पिक्चर भेजी है और उन्होंने ये कहा है कि क्रिकेट वाज ओरिजिनली अ गेम दैट वाज डिज़ाइंड फॉर गर्ल्स और वाज इनिशियली प्लेड फॉर गर्ल्स। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये वाली बात ज़रूर करूँगा, आई थिंक बिफोर द मेंस वर्ल्ड कप द वुमेन्स वर्ल्ड कप हैड टेकन प्लेस। या
right? That's true. The Women's World Cup hat trick. ऑल्सो इसका मेरा जवाब है, मैंने आपको उसके नीचे भी लिखा था, और अगर शाहनवाज ज़हानी ये शो देख भी रहे हैं तो शाहनवाज ज़हानी अगली दफ़ा स्पोर्ट्स लाउंज को अगर आप शाउट आउट देके अपने ट्विटर पे लगाएंगे तो हम सिर्फ पूरे शो पे आपकी तारीफ़ें करेंगे। वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो हैदर भाई मैं वैसी तारीफ, वो हैदर भाई वैसे भी इधर से बैठ रहे हैं, तुम्हारी सोच अदानी, ओ माय गॉड, तुम्हारी सोच अदानी। फिर मैंने उनको कहा धानी दे दे, उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं देना। चले अभी भी कुछ दिन रहते हैं। चले लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन। अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं। उबैद सवाल पूछ रहे हैं अगेन। उबैद थैंक यू सो मच, आप बहुत रेगुलरली कंट्रीब्यूट करते हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही छक्का मारा पिछले मैच में और वो भी हारिस से आया। एंड इंग्लैंड हैज हिट सिक्सेस फॉर फन, वेदर इट्स हेल्स, बटलर, स्टोक्स, लिविंगस्टन, मोइन, सॉल्ट, हैरी ब्रुक एक्सेट्रा ने भी डेफिनेटली मारे होंगे। हाउ कैन पाकिस्तान मैच दैट? इसमें उबैद मैं तो सिर्फ यही कंपैरिजन, एक सेकंड, हैरी ब्रुक ने कौन सा छक्का मारा? मतलब वो उनका मतलब ऑस्ट्रेलिया में मैं पूछ रहा हूँ हैरी ब्रुक ने बिग बैश मिला के। यार मैंने अभी नहीं देखा उनका, मैंने सिर्फ सवाल पढ़ा है इस वक्त। तो पहले तो मैं अगर इसका उबैद एक सिंपल सा जवाब दूं वो ये है कि ग्लेन फिलिप्स, फिन एलन और इन सब ने भी हमसे बहुत ज्यादा छक्के मारे होते हैं। इट्स नॉट दैट, आई मीन इट्स जस्ट दैट इट्स अ वेन्यू एंड द बॉलिंग दैट यू प्लेइंग अगेंस्ट। तो न्यूजीलैंड ने भी एक छक्का मारा, ठीक है। फिलिप्स एंड स्काई वर द टू बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैटर्स इन द टूर्नामेंट एंड फिलिप्स ने कुछ भी नहीं किया इस मैच के अंदर। So you only can, like the opposition, the conditions, the size of the boundary, that plays a huge role in how you play. Obviously they have bigger hitters, we know that, there's no doubt about that कि in terms of the power game England are superior to Pakistan. In terms of your power game in bowling you are superior to them, so it's going to be a battle between those two. Like Pakistan के pacers go for wickets and you know England's batters are not going to back down. So that contest is going to decide this match. तो I think अगर आपने कंपेयर करना है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि मार्क वुड के अलावा उनकी टीम में अगर आप उनका बॉलिंग अटैक देखें तो आपकी बॉलिंग का पेस उनकी बॉलिंग से कंपेयर करें तो वो भी ये बोल सकते हैं कि यार हमारा तो कोई 140 नहीं करवाता मार्क वुड के अलावा। So you know you have to play to your strengths instead of looking at the opposition strengths. पाकिस्तान की अगर बैटिंग की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो जो एक ख़ास बात जो स्पेशली आफ्टर द सेमीफाइनल जिसमें दोनों बाबर और रिजवान क्लिक किए वो ये भी है कि अगर आप बाबर को देख लेते हैं, रिजवान को देख लेते हैं, शान को देख लें, इवन हारिस फॉर दैट मैटर, लेकिन हारिस ने क्योंकि एक और लेयर ऐड किया है, द फैक्ट दैट दे एक्सप्लॉइट द डायमेंशंस ऑफ द ग्राउंड सो वेल, दो 3 रन लेकर जो भागते हैं और सारा कुछ करते हैं, दैट ऑल्सो इज समथिंग दैट माइट प्ले टू पाकिस्तान स्ट्रेंथ। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि इंग्लैंड के जो आउटफील्डर्स हैं दे आर क्विकर देन some of the other outfielders that Pakistan has come up against. और उसमें ये है कि क्योंकि मार्क वुड अगर इंजर्ड हो तो जॉर्डन खेल रहे होंगे तो जॉर्डन अगर अपने 4 ओवर में 40 देते हैं उसमें से आपको 7-8 रन निकाल लेना क्योंकि वो बचा लेगा बाउंड्री के ऊपर। दैट्स हाउ क्विक ही इज अक्रॉस द आउटफील्ड। द अदर थिंग इज कि आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट। वो क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगा तो उस पर मैंने एक और भी है कि when the tournament कौन से वाला धानी का क्वेश्चन अच्छा लगा है? धानी का तो ऑब्वियसली, लेकिन वो जो क्वेश्चन था लिविंगस्टन वगैरह से कंपैरिजन, तो जब स्टॉइनिस ने हसरंगा को छक्के मारे तो उस वक्त मुझसे किसी ने पूछा कि हमारा किसी प्लेयर ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो मैंने उसको रिमाइंड करा कि पिछले मैच में, ये आपने आज देखा, इस कल जो मैच हुआ था उसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच था जिसमें आपके एक प्लेयर ने स्पिनर के अगेंस्ट 5 बॉलों पे 4 छक्के मारे थे, इफ्तिखार ने, यानी 2 छक्के 3 छक्के, फिर उसके बाद ओवर ख़त्म हुआ फिर छक्का, यानी टोटल कोई 3-4 छक्के उसने मारते को इन स्पेस ऑफ 6-7 बॉल्स अगेंस्ट स्पिन, ठीक है। दूसरा फिर उसके बाद मुझे हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसा हिटर क्यों नहीं है एंड में? हु रिमाइंड मी अगेन, हु हैज़ द फास्टेस्ट 50 इन दिस वर्ल्ड कप राइट नाउ? शादाब। या सो आई मीन अपनी चीज़ें हम बंदे को हमेशा घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है। तो आई नो इंग्लैंड हैज़ अ बेटर बैटिंग लाइनअप देन पाकिस्तान, but Pakistan does have a better bowling lineup than them. And let's be honest, England is also जिस तरह इंडिया की हम सारी बात करते हैं तो अब हमें जब टूर्नामेंट ख़त्म होगा तो जब हम उस पर रिव्यू करेंगे, एक एनालिसिस देंगे, तो we'll also talk about the impact of some of the major absences from their absentees जो उनके थे उन पे भी बात करेंगे, उनका इम्पैक्ट। जी रेहान, just one last thing, there is huge pressure on England right now because जॉस बटलर ने भी अपना इस मैच से पहले बोला था, इंग्लैंड हैव कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज्ड वाइट बॉल क्रिकेट इन द स्टाइल ऑफ प्ले देस, और बटलर ने कहा हम इसी तरह खेलेंगे, ये हमारा स्टाइल है, ये वो, बट एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू शो ट्रॉफीज फॉर इट। तो उन्होंने अपने ऊपर खुद प्रेशर डाला हुआ है, एंड प्रेशर दूसरी टीम पे और ज़्यादा डालने का तरीका ये है कि आप उनको ये कहने दो कि यार ये तो फेवरेट्स हैं, लेट देम टेक दैट प्रेशर
because the more Pakistan always favors the underdog title and let them take the pressure. वो जो pressure की बार-बार बात होती है, if the other team really knows it's in their head कि to stamp their authority of their style of cricket, they need a title, तो let them think that. ठीक हो गया रेहान, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। ये था जी हमारा आज का प्रोग्राम। आपका अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अब हमारे पास दिन है बिफोर द फाइनल, वी विल ट्राई कि अब फाइनल पर ग्रेजुअली एक अच्छा बिल्डअप करें जिसके अंदर आपको डिटेल्ड मैचअप्स के साथ, प्लान्स के साथ रेहान और मैं एक शो आपको ज़रूर दें।